I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको पता ही चल गया होगा, दैट इज़ बजट एक्सपेंडिचर। लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था, मैंने आपको वीडियो दिया था, उस वीडियो में हमने देखा था कि बजट रिसीट क्या होता है। हमने टॉपिक स्टार्ट किया बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, बजट रिसीट एंड बजट एक्सपेंडिचर। आज के वीडियो में हम उसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट था बजट एक्सपेंडिचर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट इज़ बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर होता है जो एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कि इस साल गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करेगी, मतलब कितना पैसा स्पेंड करेगी एक फिस्कल ईयर में, उसको हम क्या कहते हैं, बजट एक्सपेंडिचर। तो हम बजट एक्सपेंडिचर के हमारे दो कंपोनेंट हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है आपको? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपको नहीं समझ में आया होगा ये क्या है, इस तरीके की भाषा समझ में नहीं, टेंशन मतलब ऐसे हम समझाने भी नहीं वाले हैं। आपको याद है लास्ट वाला वीडियो, उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था, एक प्रिंसिपल था, तो उस प्रिंसिपल ने कुछ अपना बजट प्लान किया था। बजट जो प्लान किया उसमें उसको कुछ पैसा रिसीव हुआ। उस पैसे, उसको कितना पैसा रिसीव हुआ, 11 लाख रुपीस रिसीव हुआ। उसने कहीं कहीं से लिया, कहीं से डोनेशन लिया, कहीं से फ़ी के रूप में लिया, कहीं ट्रस्टी से लिया, मतलब इस तरीके से उसने पैसा लिया। अब वो उसे क्या करना है, वो खर्च करना है। क्या करना है उसको, उस पैसे को खर्च करना है। तो वो सोच रहा है कि कहाँ पैसा खर्च किया जाए। तो खर्च करने के लिए वो क्या करता है, पहले तो वो अपने स्कूल में क्या लगवा देता है, फ़ैन लगवा देता है। क्या लगवा देता है, फ़ैन लगवा देता है। 1 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपीज़ के उसने अपने स्कूल में क्या लगवा दिए, फ़ैन लगवा दी। 2 लाख रुपीज़ स्पेंड ऑन मेकिंग प्लेग्राउंड फॉर द स्टूडेंट। 2 लाख रुपए का उसने एक बास्केटबॉल का, सपोज कीजिए बास्केटबॉल का उसने क्या किया, ग्राउंड बनवा दिया। 4 लाख रुपए उसका कोई पुराना लोन था, उसने वो लोन चुका दिया। 2 लाख रुपीज़ उसने स्कूल, एक जो नेबर स्कूल था, उसको एज ए डोनेशन दे दिया, नॉट एज ए लोन। किसके रूप में दे दिया, डोनेशन के रूप में दे दिया। 2 लाख रुपीज़ स्पेंड एज ए सैलरी टू डेली वेजर। 2 लाख रुपीज़ वो स्पेंड कर रहा है सैलरी देने में, जो डेली वेजर है, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ का उसने क्या किया, किचन गार्डन मेंटेन कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2 लाख रुपीज़ का उसने क्या किया, किचन गार्डन मेंटेन करने में पैसा खर्च कर दिया। अब जरा हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स का होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 टाइप का होता है, जो ना तो असेट्स क्रिएट करता है, ना ही लायबिलिटीज़ को क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्या नहीं करता, ना तो कुछ असेट्स क्रिएट करेगा, ना लायबिलिटीज़ रिड्यूस करेगा। इट मीन्स हाउ वी डिफाइन इट, रेफर्स टू एक्सपेंडिचर which neither create any assets or create any liabilities for the government। ना तो assets create करेगा, ना ही कोई liabilities reduce करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपने अपने फ्रेंड को पैसा दे दिया, क्या वो पैसा वापस आएगा? सोचना जरूर। तो जब वापस नहीं आएगा तो वो पैसा कैसा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप बोलोगे वो पीछे वाली स्टोरी क्यों सुनाई थी? वो पीछे वाली स्टोरी इसलिए सुनाई थी ताकि आप लोग इसके साथ उसको रिलेट कर सके। जैसे जो पैसा स्कूल वालों ने ग्रांट किया दूसरे स्कूल को एज ए डोनेशन, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि स्कूल वालों को तो कुछ भी नहीं मिला उसके बदले में, उन्होंने तो वैसे ही दे दिया। ना तो स्कूल वाले उसको वापस करने वाले, यानी कि कोई लायबिलिटीज़ भी नहीं रिड्यूस हुई, ना उनके कोई असेट्स क्रिएट हुए। दूसरा पैसा हम कह सकते हैं जो 2 लाख रुपए एज ए सैलरी टू डेली वेजर दे रहे हैं, वो पैसा भी किस तरीके से है आपका, उसको भी कैसे कहेंगे, वो पैसा भी आपका किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। क्योंकि स्कूल के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि वो पैसा भी एज ए सैलरी दे दिया, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कंट्री के रेवेन्यू में, गवर्नमेंट कौन सा पैसा खर्च करती है जिसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, लाइक पेमेंट ऑफ सैलरी। जो सैलरी देती है गवर्नमेंट सेक्टर को, जो MP MLA जो भी सैलरी लेते हैं, वो सब की सब सैलरी किस में आती है, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट पेंशन देती है वो भी किस में आता है, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तीसरा हम ले सकते हैं स्कॉलरशिप। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपको अगले साल स्कॉलरशिप मिल जाए, तो वो स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट के कौन से अकाउंट में जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा।
इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट अगर कोई लोन लिया उसके बदले में इंटरेस्ट दे रही है, वो तो ऐसे ही दे रही है। पैसा जो लोन लिया वो अलग अमाउंट है, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रही है वो तो एक्स्ट्रा ही हुआ, तो वो भी किस में आएगा, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है। और लास्ट हम देखते हैं सब्सिडी। सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है, सब्सिडी आपको पता है ना कि गवर्नमेंट अपनी हेल्प करने के लिए जैसे फार्मर को दे रही है, वो सब्सिडी भी किस में आएगी, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। आपने इन एग्जाम्पल्स में देखा होगा कि आप फील कर रहे होंगे कि इसमें गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है, इनमें गवर्नमेंट को वापस कुछ नहीं मिल रहा। पैसा तो खर्च हो रहा है लेकिन वापस उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। चलिए, अब मुझे पता है बोर हो गए होंगे, तो चलिए एक ये रिडल सॉल्व करते हैं। गिव इट फूड इट विल लाइव, गिव इट वाटर इट विल डाई। चलिए सोचिए जरा सा क्या आंसर हो सकता है। अगर आप इसको फूड दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इट विल लाइव। गिव इट वाटर इट विल डाई, लेकिन इसको अगर पानी दे दोगे तो ये मर जाएगी। तो आपने आंसर आई थिंक सोच लिया होगा, इसका आंसर है आग। क्या आंसर है इसका, फायर। तो चलिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वही दो टाइप का, ना तो अच्छा सुनो, ना तो नहीं, इट क्रिएट असेट्स, मतलब अब आप कुछ पैसा ले रहे हो तो आपको बदले में कुछ मिलेगा। दूसरा, आपकी लाइबिलिटीज़ भी रिड्यूस हो सकती है। जैसे मैं आपको आपके एग्जांपल से बताती हूँ, आपने बाइक खरीदी, पैसा दिया, बदले में आपको क्या मिल गई, बाइक मिल गई। ये कैसा पैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हाउ वी डिफाइन, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट एन एसेट्स और कॉज रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट के लाइबिलिटीज़ को कम करेगा या गवर्नमेंट की एसेट्स को क्या करेगा, बढ़ाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने अपनी कोई बिल्डिंग खरीद ली तो वो क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले हम उस स्कूल के एग्जाम्पल से देखेंगे। स्कूल में जो स्कूल वालों ने प्ले ग्राउंड बनाया, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। 2 लाख रुपीज़ जो किस पे खर्च किए, प्ले ग्राउंड बनाने पे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, स्कूल वालों को अपना प्ले ग्राउंड मिल गया, पैसा जरूर खर्च हुआ लेकिन उन्हें कुछ मिल गया। दूसरा, जो किचन गार्डन बनाया वो भी क्या है, एक प्रकार से एक टाइप से क्या है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि अब वो किचन गार्डन से वो लोग क्या करेंगे, किचन गार्डन उनके पास परमानेंट हो गया, उनकी स्कूल के लिए एक चीज़, उनको एक मतलब मैं कहूँगी एक चीज़ उन्हें मिली है। ठीक है, तो वैसा वो कर सकती है। अब गवर्नमेंट ने मान लो स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया, तो क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, बदले में उन्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बनाती है, हाईवे बनाती है। अब हाईवे बनाए, पैसा खर्च हुआ, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिल गया, हाईवे मिल गया। दूसरा हम देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने कोई मशीन खरीदी या कोई बिल्डिंग बनाई, दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, बदले में उन्हें एक मशीन उन्हें रिसीव हो गई। मतलब समझ लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिलेगा, आप पैसा खर्च करो। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपने पैसा खर्च कर दिया लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जरा इसको हम फिर से रिकैप्चुलाइजेशन कर लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स और नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। ना तो कोई एसेट्स क्रिएट करता है ना लाइबिलिटीज क्रिएट करता है। जैसे गवर्नमेंट की जो रनिंग डेली जो, इसको हम ये कह सकते हैं नॉर्मल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में जो पैसा खर्च होता है वो आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स भी क्रिएट करता है और लाइबिलिटीज़ भी रिड्यूस करता है। जैसे कि लोन ग्रांट करना, कोई बिल्डिंग खरीदना, इस टाइप के खर्चे आपके किस में आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। तो समझने से पहले जरा क्वेश्चंस पूछे जाए। ये एक इंसिडेंट हुआ था हाथरस में, आपको याद होगा एक सत्संग वगैरह चल रहा था, उसमें बहुत सारे जो लोग, काफ़ी सारी भीड़ होने की वजह से 121 लोग काफ़ी डेथ हो गई थी। तो ज़रा हम रिलेट करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ आजकल इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा हम 1 लाख रुपए जो भी विक्टिम्स हैं उनको देंगे। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, यूपी गवर्नमेंट, उन्होंने कहा हम 1 लाख रुपए क्या देंगे, विक्टिम्स को देंगे। मुझे आप ये बताइए ये कौन से एक्सपेंडिचर में आएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और ये कुछ मैंने कैटेगराइज किए, इनको भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, ये सॉल्व है ऑलरेडी, तो ज़रा आप लोग इसको देख लीजिए। चलो ठीक है, एक डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, बताइए किस में आएगा। एक स्कूल बनाया गवर्नमेंट ने, किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन वापस कर दिया, किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ को सैलरी दी जा रही है, किस में आएगा, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। और अमाउंट बोरोड फ्रॉम यूएसए रीपेड,
अमाउंट बोरो की थी यूएसए से, अब वापस उसको रीपे कर दिया, किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। क्यों? इससे गवर्नमेंट की क्या होगी, लायबिलिटीज़ कम हो गई। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा प्यारा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।